नमस्कार जी, मैं हूं पुनीता। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। बहुत सारी परेशानियां हैं ज़िंदगी में, लेकिन आगे बढ़ने का नाम ही तो ज़िंदगी है। अक्सर हम यही बातें करते हैं क्योंकि जब फ़िलॉसफ़ी की बात हो, लाइफ फ़िलॉसफ़ी की बात हो तो एस्ट्रोपीडी का मंच होता है, ज्योतिषी की बात हो या ज्योतिष की बात हो तो एस्ट्रोपीडी का मंच होता है, अगर पॉजिटिव वाइब की बात हो तो एस्ट्रोपीडी का मंच होता है, उपाय की बात हो तो एस्ट्रोपीडी का मंच होता है। और आपको अगर हमारे तक पहुंच करनी है तो ये नंबर होता है जिस पे आपको कॉल करनी होती है। तो आप कॉल किया कीजिए, मिलने आया कीजिए। कोविड टाइम्स हैं, थोड़ी एहतियात लेनी है तो क्या करना है, इन नंबर्स पे कॉल करना है और टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले लेनी है। वो एक ही बात है, आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं या फिर आप सुनील जी से मिलने आ रहे हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होनी है, टिप के बारे में बात होनी है और साथ में बात होनी है घर की खुशियों के बारे में। जी, घर की खुशियों के बारे में बात होनी है। जी, हर किसी को पैसा तो चाहिए, ठीक है, प्यार चाहिए, ठीक है, लेकिन खुशियाँ, चाहे वो पैसे से आए, चाहे वो प्यार से आए, चाहे वो घर में जो माहौल है उससे आए, किसी भी चीज़ से आए, लेकिन खुशियाँ तो चाहिए ना। खुशियाँ, पैसा है खुशी नहीं, क्या करेंगे पैसा? अगर पढ़ाई कर रहे हैं और खूब पढ़ लिख गए हैं फिर भी ज़िंदगी में घर में खुशी नहीं है, कलह कलेश है, तो क्या करेंगे? बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, बाबू लगे हुए हैं, खुशी नहीं है घर में, कलह रहती है, क्या करेंगे? ऐसी बड़ी पोस्ट का क्या कर लेंगे आप? तो आज बात खुशियों की होगी। आज घर में खुशियाँ लेके आनी है। घर में खुशियाँ कौन लेके आएगा? सुनील जी लेके आएंगे। स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार जी। सुनील जी, आज आप हमें ऐसी घर की ही घरेलू टिप्स बताइए घरेलू खुशियों के लिए। यही कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जिसके लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़े, ना तो खुशियाँ लेने के लिए ना उपाय का सामान लेने के लिए। मैं पुनीत जी हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि कर्माज बहुत सीधे होने चाहिए इंसान के, कर्म बहुत साफ सुथरे होने चाहिए। एक छोटी सी इंसिडेंट शेयर करता हूँ। एक कंसल्टेशन ले रहा था, तो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो शायद ये शो को देखेंगे भी, और मैंने कहा था मैं आपका डिस्कशन करूँगा, नाम तो नहीं लूँगा। जलंधर से मेरे एक बहुत पुराने क्लाइंट हैं, तो दूध का काम करते हैं और नो डाउट आने वाले टाइम में उनका दूध का काम बहुत, डेयरी है उनकी काफ़ी अच्छी खासी, तो बहुत सब कुछ अच्छा होने वाला है उनके उनके खास करके उनकी बात करूँ तो इसी बिज़नेस को काफ़ी फ्लोरिश करेंगे। तो बात हुई कि सर काम में थोड़ी सी कमी चल रही है, तो काम की कमी का कारण पता पूछना चाहा, तो कारण क्या था कि सर मैं प्योर दूध सेल करता हूँ, मैं उसमें पानी नहीं डालता, मैं उसमें पाउडर में ऐड नहीं करता, मैं गाय का दूध भैंस के दूध में मिक्स नहीं करता, मैं प्योरिटी से चीज़ बेचता हूँ, इसलिए मेरा दूध थोड़ा सा महंगा है। और जो सस्ता है वो लोग, उनको लाखों की इनकम आ रही है, उनका दूध बहुत ज़्यादा घरों में लगा हुआ है और वो बहुत अच्छी जगह पे, वो अच्छा उन्होंने अपना बहुत मॉनिटरी बहुत फ़ायदे ले लिए उन्होंने और काफ़ी इस्टेब्लिश हो गया काम उनका। मेरा काम थोड़ा कम है, घर कम लगे हुए हैं, प्रॉफिट कम है, और लेकिन दूध मैं प्योर बेचता हूँ। बात छोटी सी है लेकिन बात कर्मास की है, कर्म की, कि क्योंकि कुंडली जो कह रही थी वो तो चलो मैंने उनको बता दिया। कर्म सीधे करने बड़े ज़रूरी हैं। आज वो दूध अच्छा सेल कर रहे हैं क्योंकि अच्छाई जो है वो धीरे धीरे फैलती है, गंदगी बहुत ज़्यादा स्पीड से फैलती है और उसकी गंदगी की स्मेल भी बहुत स्पीड से फैलती है। अच्छाई को थोड़ा सा जगह बनाने के लिए टाइम लगता है, पायदान चाहिए होता है, लेकिन जो बन जाती है वापस मुड़ के दोबारा इंसान को देखना नहीं पड़ता। प्योरिटी है, लोगों के कान में बात जाएगी तो लोग उनको उनका दूध शुरू करेंगे लेना या कुछ भी करेंगे, काम बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी आने वाले टाइम में और बड़ी स्टेबल रहेगी थ्रू आउट लाइफ। हो सकता है इनके आने वाली पुश्ते भी यही काम करें, इतना काम स्टेबल होगा। सो कर्मा सीधे रखें। कुछ काम है घर के अंदर रूटीन में होने चाहिए, जो पुनीत जी ने अभी कहा कि टिप्स दीजिए छोटे छोटे कि घर के अंदर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मैं आपको 7 चीज़ें ऐसी बताता हूँ जो घर के अंदर ज़रूर होनी चाहिए और डेली बेसिस में होनी चाहिए। सबसे पहला काम, एक तो आपके घर के अंदर कोई रिलीजियस प्योर होली वाटर होना चाहिए। जल, गंगा जल हो, किसी भी सरोवर का जल हो, किसी भी अच्छी जगह का जल हो, ये आपके घर में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये जो स्पेशल, क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्व करता है, सबसे ज़्यादा स्पीड में चलने वाला पानी। कुछ हमारे यहाँ पे हमारी जो भारत की धरती है बहुत ऐतिहासिक धरती है,
धार्मिक धरती है। पंजाब हमारे की बात करें तो गुरुओं की जगह बोली गई, गुरुओं की धरती बोली गई। तो जब हम पानी की बात करते हैं, किसी रिलीजियस की बात करते हैं, जगह की बात कर रहे हैं, रिलीजियस जगह का पानी, वहाँ का पानी पानी नहीं अमृत होता है। पुराने समय में आपने देखा होगा कि जब किसी को शराब दिया जाता था तो हाथ में पानी लेके पढ़ के उसको डाल दिया जाता था और इंसान सारी ज़िंदगी भुगतता रहता था वही शराब। अगर किसी का कल्याण करना था तो साधु संत क्या करते थे, हाथ में जल लेते थे और उसका छिड़काव देके आपको इनको इंसान को छिड़क देते थे और उनको आशीर्वाद देते थे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते थे। जल जब आम गिलास में पानी पड़ा होता तो वो एक आम गिलास है, लेकिन जब वो उसके अंदर कुछ सर्टन एनर्जीज जुड़ जाती हैं तो वो स्पिरिचुअल होली वाटर हो जाता है। गंगा जी की बात करूं तो स्पेशल जगह असाइंड है, स्पेशल जगह असाइंड है, स्पेशल जल है, इसका स्पेशल पानी है जो स्पेशली एनर्जाइज्ड है। इस जगह को वरदान है, ये जगह धार्मिक है, करोड़ों लोग यहाँ पे आते हैं, माथा टेकते हैं। किसी भी गुरुद्वारे की बात कर लूँ, वो जगह बहुत स्पेशल है, वहाँ का जल स्पेशली एनर्जाइज्ड है, वहाँ पे लोग आके अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेते हैं, माथा टेकते हैं। वहाँ सुबह से लेकर शाम तक पूजा पाठ चलता है। तो वो पानी सर्टन एक खास एनर्जी लिए होता है। वो पानी अपने घर में, होली वाटर अपने घर में रखिए, उसका छिड़काव किया कीजिए, उसका छिड़काव हर कमरे में किया कीजिए और स्पेशली उस कमरे में जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं या जहाँ पे बच्चे रहते हैं। बच्चों की एनर्जी सही रहना बहुत ज़रूरी है। सो ये सर्टन एनर्जाइज जो आपका जल होता है ये एनर्जी को बैलेंस करता है। सो इसका छिड़काव घर के अंदर रूटीन में होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात ये हर घर में होनी चाहिए और गंदगी में नहीं रखना चाहिए। ऐसा जो होली वाटर होता है खास साफ जगह पे, साफ सुथरी जगह पे रखिए और साफ हाथों से ही इसका सुबह सुबह इसका जो है छिड़काव आपने करना है। नंबर 1। नंबर 2, अगरबत्ती जलनी बहुत ज़रूरी है घर के अंदर। 5 अगरबत्ती गुलाब की ज़रूर जलाया कीजिए। अगर आपने घर में मंदिर रखा हुआ है और पूजा करते हैं डेली आप, तो आप 5 अगरबत्ती गुलाब की अपने घर में जरूर जलाया कीजिए। लॉजिक है इसके पीछे। गुलाब जो है माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है, हनुमान जी को बहुत पसंद है। हनुमान जी रक्षा कारक हैं, रक्षा करते हैं और लक्ष्मी हर इंसान को चाहिए। रेड गुलाब से, पिंक गुलाब से लक्ष्मी जी बहुत जल्दी जो है प्रभावित होते हैं। सो ये आपको अगरबत्ती, इसकी जो फ्रेगनेंस है ये घर को एनर्जाइज करती है, मनी एनर्जाइज करती है, रक्षा करती है। नंबर 3, मौली, जिसको रौली भी कहा जाता है, मौली जो रेड कलर की हाथ पे कलावा जो बांधा जाता है, ये ज़रूर बंधवाया कीजिए। मंगलवार को किसी भी मंदिर में जाइए, पुजारी के सामने जाके बैठिए, सुबह सुबह जाके जब मंदिर जाके 10, 50, 20 रुपये अपने हाथ में रखिए और पुजारी को बोलिए कि आपके वो मौली बांधे। रक्षा सूत्र है ये, इसके पीछे पूरी स्टोरी है, वो भी सुनाऊंगा आपको। रक्षा सूत्र है। और जब पंडित जी आपके मौली बांध रहे होते हैं तो बद्दो बली करके एक मंत्र बोलते हैं, वो आपकी रक्षा करने के लिए वो मंत्र होता है। सो मौली आपके हाथ में हर वक्त होनी चाहिए। अब जितने भी जो एस्ट्रोलॉजी लोग करते हैं, जो बहुत मंदिर जाते हैं, आपने देखा होगा इनके हाथों में मौली जरूर होती है। ब्राह्मण के हाथ में मौली जरूर होती है, बांधते हैं लोग, क्योंकि रक्षा की जब बात आएगी, जब सेफ्टी की बात आएगी, घर की सेफ्टी की बात आएगी, तो ये सबसे पहले काम आती है। इसकी एनर्जी आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी रोकती है। हर महीने कोशिश कीजिए, हर हफ्ते चेंज कीजिए, नहीं तो महीने में एक बार जरूर चेंज किया कीजिए। इससे आपकी मंगल एनर्जी बैलेंस्ड रहती है। घर के अंदर मंगल एनर्जी बैलेंस्ड रही तो झगड़े क्लेश कम होते हैं। झगड़ा कराने वाला प्लेनेट कौन सा? मंगल। घर के अंदर क्लेश कराने वाला कौन सा? मंगल। मंगल ये नववर्ष जो चढ़ा है, ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो चेंज हुआ है नववर्ष 13 अप्रैल के बाद, ये इसके राजा मंगल है। लास्ट ईयर बुध थे, अब मंगल है। सो मंगल बहुत एक्टिव है, बहुत प्रोमिनेंट रहने वाले हैं, राजा हैं। सत्ता उनके पूरे साल की सत्ता आपकी कुंडली के अंदर उनके पास है। जहाँ जहाँ जिस पोजीशन में मंगल बैठे हुए हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, वैसे वैसे फल देने वाले हैं। सो मंगल एनर्जी जरूर एनर्जाइज कीजिए। और खास करके इस साल, जो ये साल मंगल के अधीन आया है, जिसके लॉर्डशिप इनके पास है, जिनकी सत्ता इनके पास है, इनको बहुत बैलेंस रखना पड़ेगा। बहुत प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। मौली जरूर बनवाया कीजिए अपने हाथ पे। नंबर नेक्स्ट, आटा जो आप घर पे अपने यूज़ करते हो रोटी बनाने के लिए, उस आटे को शनिवार लेके आया कीजिए। नंबर 1 मुट्ठी चने का आटा उसमें डालिए। 10 किलो आटे के अंदर 1 मुट्ठी चने का आटा डालिए, काले चने का। उसकी रोटी बना के पूरे घर में सर्व कीजिए। अपनी किचन की सत्ता अपने हाथ में रखिए।
और वही रोटी अपने हाथ से सर्व कीजिए बच्चों को। जैसा अन्न वैसा मन, बहुत डिटेल में मैंने इसके बारे में पहले भी बताया हुआ है। जैसा आपका अन्न होगा वैसा आपका मन होगा। शनिवार को आटा लेके आना, उस आटे में के अंदर एक मुट्ठी आप जो चने का आटा ऐड कीजिएगा, उसकी रोटी बना के बच्चों को दिया कीजिए, अपनी फैमिली को दिया कीजिए, अपने हस्बैंड को दिया कीजिए। किचन की सत्ता अपने हाथ में रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके रिजल्ट्स लेटर ऑन मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। बच्चा क्या संस्कार लेके पैदा हो रहा है, कैसी मनोवृत्ति लेके पैदा हो रहा है, सारा भविष्य यूथ पे टिका हुआ है। देश का भविष्य, किसी भी देश का भविष्य यूथ पे टिका होता है। तो जब बेस स्ट्रांग होगा तो देश भी मजबूत होगा। ये आप अपना फायदा नहीं कर रहे, आप देश का फायदा कर रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने देश को चेंज किया, सिस्टम को चेंज किया, वो कहीं ना कहीं से तो आए, और माँ बाप की अच्छी परवरिश की वजह से वो यहां तक पहुंचे। जिन्होंने रेवोल्यूशंस लेके आए, जिन्होंने सिस्टम चेंज किए, जिन्होंने अच्छे सिस्टम लेके आए, जो वो कहीं ना कहीं तो अच्छे संस्कार लेके पैदा हुए, अच्छे संस्कार लेके आगे बढ़े। उन संस्कारों की वजह से देश को फायदा हुआ, समाज को फायदा होता है, देश को फायदा होता है। बात कहां से शुरू हो रही है और कहां पहुंचे, आप नोट कीजिए। मैं बात आटे की कर रहा हूं, लेकिन बात हम कर रहे हैं देश की तरक्की की। कैसे कर रहे हैं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको। बेस स्ट्रांग होगा तो बहुत मजबूती रहेगी। फायदा आपको तो होगा ही होगा, देश को भी होगा। भारत रत्न मिलता है जिस इंसान को, वो भी तो एक इंसान है। राष्ट्रपति देते हैं भारत रत्न, वो भी तो कोई इंसान है, और वो इंसान कोई तो रोटी खा के आया, बेशर्तिया उसकी जो रोटी में कहीं ना कहीं संस्कार थे। उस संस्कारों की वजह से वो भारत रत्न मिला उस इंसान को, देश का नाम रोशन हुआ। तो बात सिर्फ छोटी सी है। जड़, जब आप पेड़ लगाते हैं, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये पेड़ कितना बड़ा होगा, इसके फ्रूट कितने ज्यादा होंगे। तो वो जो पेड़ लगाया जाता है वो ये सोच के नहीं लगाया जाता कि इससे हमने फल तोड़ना है। वो लगाया जाता है कि हाँ ये बड़ा होगा, छाया मिलेगी, इसकी फ्रूट मिलेगा, कितना मिलेगा वो टाइम बताएगा, वो आपकी फीड बताएगी, वो आपका संस्कार बताएंगे, वो आपके जैसे फीड किया उसको वो बताएगा, लेकिन बताएगा सही। सो मजबूत जो जड़ होती है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। आटा शनिवार को लेके जैसे मैंने बताया वैसे किया कीजिए। सत्ता अपनी किचन की कभी मत छोड़िए, अपनी किचन की सत्ता किसी को मत दीजिए, अपने पास रखिए। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, आपके घर का जो आप वॉशिंग करते हैं, सफाई कराते हैं, तो 4 चम्मच सेंधा नमक, प्योर सेंधा नमक 4 चम्मच बाल्टी में डाल दिया कीजिए। ज़रूर लगाया कीजिए इसका सेंधा नमक का पोंछा। इससे आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज नहीं घुसती, नेगेटिव थॉट्स बहुत कम रहते हैं, शनि की बैड एनर्जी रिमूव करता है। एक छोटी सी आपको टिप दे देता हूँ साथ में, ये तो चलो हुई है, उसके अंदर एक सब टिप है छोटा सा। अगर आपको कोई जगह एनर्जाइज करनी हो तो आप ब्रह्म बिंदु के पास थोड़ा सा नमक रात को छोड़ दीजिए। सुबह वो नमक उठा के उसको साफ करके बाहर फेंक दीजिए। आपके घर का केंद्र, ब्रह्म बिंदु, सेंटर पॉइंट ऑफ द हाउस, आपकी नेगेटिव, घर की नेगेटिव एनर्जी सारी खींच लेगा। थोड़ा सा सेंधा नमक लेके सेंटर पॉइंट में, ब्रह्म स्थान में, ब्रह्म बिंदु पे थोड़ा सा नमक छोड़ दीजिए, एक आधी मुट्ठी छोड़ दीजिए। वो नमक सुबह उठा लीजिए, सारा घर एनर्जाइज हो जाएगा। नमक का पोंछा साथ में लगाया कीजिए, नेगेटिव एनर्जीज दूर रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रुद्राक्ष जरूर डालिए। कौन सा डालना है वो आपकी कुंडली से आपके ज्योतिषी बताएंगे, आपके एस्ट्रोलॉजर बताएंगे आपको कि कौन सा रुद्राक्ष आपको सूट करता है, कौन सा डालना चाहिए। लेकिन रुद्राक्ष जरूर डालिए, क्योंकि शिव जी गद्दी के मालिक, शिव जो हैं सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन उनके पास। बाकी तो सारी जो शक्तियां हैं वो असाइंड हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो बैठे हुए हैं वो शिव हैं। ब्रह्मा जी ने दुनिया बना दी, शिव जी उसको चला रहे हैं। गॉड का मतलब क्या है? जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, 3 चीजें हैं। चला भी रहे हैं, अंत भी कर रहे हैं। सो शिव एनर्जी एक्टिवेट रखनी बड़ी जरूरी है। रुद्राक्ष डालिए, अपने ज्योतिष से पूछिए कौन से मुखी डालना है और रुद्राक्ष डालिए। बहुत चीज़ों से बचाता है। बच्चे ग्रो कर रहे हैं, रुद्राक्ष उनको डालिए। माइंड बहुत स्टेबल रहेगा। गलत तरफ जाने से पहले अंदर से आवाज़ आएगी, नहीं ये बात गलत है, अंदर से सोच आएगी, ये रुद्राक्ष डालने के लिए ये फ़ायदा है, ये आपको बहुत बैलेंस करता है, बहुत बचाता है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत फास्ट एनर्जी है, बहुत नेगेटिव थॉट से बचाता है। अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा है तो उसको रुद्राक्ष डालिए। बच्चा पढ़ाई में नहीं पढ़ रहा, पंचमुखी रुद्राक्ष डालिए। सर्टन सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो रुद्राक्ष डालिए, एक मुखी रुद्राक्ष डालिए, काजू दाने वाला एक मुखी रुद्राक्ष डालिए, सुसाइडल थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको फायदा खुद होगा। आप फील करेंगे कि नहीं अब थॉट्स आने बंद हो गए। कोई बीमार है उसको रुद्राक्ष डालिए, तो ये सर्टन एनर्जीज काम करती हैं।
ये ज़रूर कीजिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, घर के अंदर एक खास जगह होनी चाहिए जहां पे आपके जूते चप्पल पड़े होते हैं। कई बार क्या होता है, मैं भी कभी विजिट करने जाऊं तो मैं देखता हूं कि जूते वहां पड़े हैं, वहां पड़े हैं, वहां पड़े हैं, कोई एक खास जगह ही नहीं है। एक स्पेशल जगह नॉर्थ को, नॉर्थ ईस्ट को और ईस्ट को छोड़ के कोई ऐसी जगह ढूंढिए जहां पे आप अपने ये जो शू रैक होता है वो रखिए और शूज़ को असेंबल्ड करके रखिए। कारण सुनिए इसका क्या है। इसका कारण ये है, नोट कीजिएगा, जिनके घर में जूते जो हैं वो अनअसेंबल्ड तरीके से पड़े हैं, उनको करियर की सबसे ज़्यादा ट्रबल आ रही है। जब जूते आप अलाइंड करके रखेंगे, उसको असेंबल्ड करके रखेंगे, करियर इश्यूज आने कम हो जाएंगे। नौकरी में ट्रबल आ रही है, नौकरी नहीं मिल रही, 4 दिन ये जूते सीधे से ढंग से रखने शुरू कीजिए, व्यवस्थित ढंग से जूते आप रखने शुरू कीजिए, आपको अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी। सीवी डाला हुआ है, नहीं आ रही कॉल, वो भी आप नोट कीजिएगा, आपको कॉल आनी, अपॉर्चुनिटी ग्रैब होती नहीं होती वो बात की बात है, अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी। नेगेटिव न्यूज़ घर के अंदर आनी कम हो जाएंगी। तो शूज़ जो हैं डेडिकेटेड जगह पे असेंबल तरीके के काले रंग के शू रैक में आप रखिए, ताकि आपको करियर से लेके रिलेटेड इश्यूज ना आए। तो मुझे लगता है कि ये पता नहीं सुनील जी ने गिनी होंगी, मैं गिन रही थी कितने पॉइंट्स बता रहे हैं, तो ये 7 वचन हुए। 7 वचन और 7 फेरे जी, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। 7 अजूबे हुए, 7 जी। वचन हुए, 7 7 सुर हुए। समंदर हुए और 7 सुर हुए। 7 के पीछे एक पूरा लॉजिक है, मैं आपको समझाऊंगा भी और बताऊंगा भी 7 क्यों इतना नंबर जो है वो इतना स्पिरिचुअल है और इतना कमाल का नंबर है। तो 7 नंबर इज वन ऑफ द लकी नंबर जो बहुत अच्छा माना गया है। तो इसके पीछे पूरी स्टोरी है, वो भी सुनाऊंगा आपको। तो आज देखते हैं रिपोर्ट किसकी जो है वो। आज के जो लकी व्यूअर हैं दुर्गेश कुमार हैं, झारखंड से हैं, बोकारो से हैं, जो शायद स्टील सिटी है, तो वहाँ से हैं। सर मैं 34 साल का हो चुका हूँ लेकिन शादी नहीं हो पाई है, मैं 90% रिजेक्ट हो जाता हूँ। ये फिर बात कर्माज की आएगी। कुंडली में कहीं ना कहीं आपके नवमास पीड़ित होंगे, कहीं ना कहीं शुक्र पीड़ित होंगे, कहीं ना कहीं आपकी कुंडली का 7th हाउस वीक होगा। देखते हैं कि आपकी कुंडली आपकी डिटेल्स के साथ क्या चीज़ें मैच करती हैं, क्यों ये अड़चन आ रही है। फिर उसका उपाय मैं आपको दूंगा, वो कीजिएगा और शादी आपकी ज़रूर हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आज का ये जो पूरा एपिसोड है ये टिप्स पे ही रहा है, तो टिप ऑफ द डे तो क्या ही होगी इसमें, अगर हम इतनी सारी 7 टिप्स जो हैं आज दी गई हैं और जिनकी गुड लक रिपोर्ट उन तक अभी तक नहीं पहुंची है, तो अब वो रिपोर्ट्स जो हैं पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। बीच में पेंडेमिक टाइम्स है, थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, लेकिन रिपोर्ट जो है वो बन जाती है, आप तक पहुँच भी बहुत जल्दी जाएगी। और कुछ लोगों को शिकायतें हैं कि हम एपिसोड्स फ्रीक्वेंटली नहीं कर रहे हैं, जल्दी नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि व्यवस्था इतनी ज़्यादा है, बिजीनेस इतनी ज़्यादा है, जिसकी वजह से एपिसोड्स निकल नहीं पा रहे। मैं बिजी हूँ, पुनीत जी बिजी होते हैं, हम दोनों को टाइम अलाइन करने में बहुत टाइम लग जाता है कभी, क्योंकि ये भी बहुत बिजी रहते हैं, मैं भी बहुत बिजी रहता और हूँ। कोशिश ये भी करते हैं हम कि स्टूडियो में कम आया जाए, क्योंकि कोविड टाइम्स हैं, तो थोड़ा सा ध्यान थोड़ा भी सा रखा हर जाए। चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए एपिसोड थोड़े लेट हो रहे हैं। लेकिन इतना वादा ज़रूर है, जब भी आएंगे एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आएगी और हम वो समुंदर में से वो मोती निकाल के लेके आएंगे जो शायद आपने कभी देखा भी ना हो, सुना भी ना हो। तो ये मेरा प्रॉमिस हमेशा रहेगा, आपको लेट आएंगे लेकिन पूरे धमाके से आएंगे। तो अगले धमाके के लिए तैयार रहिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है? धन्यवाद।